ये रेन गन के हिसाब से है ना, atmospheric nitrogen will diluted and it is coming in contact with the soil so that it will rejuvenate the soil and as well as the plant so that यूरिया डालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और बारिश के समय प्लांट्स इतना हेल्थी क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। आप ये रेन गन के लिए बेंगलोर से जलगांव आए? या ये जो भाई आए थे ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ये कुछ टेक्निकल पूछेंगे। व्हाट इज़ द ड्राई एरिया अराउंड द रेन गन? मेरा और एक सवाल है सर, यह 100 फुट तक जाएगा, 100 फुट की एंड में कितना पानी गिरेगा? वो वेटिंग एरिया स्टार्ट होता है ना, वहाँ से वहाँ तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या पानी का? कई किसान भाइयों को क्या लगता है बड़ी रेन गन लगवाई तो आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एक ही रेन गन से बड़ा क्षेत्र कवर करेंगे। और एक बात यह है, मेंटेनेंस क्या होता है इसमें? कुछ पानी की साल्ट वजह से स्ट्रक होना, नहीं, देखो स्प्रिंकलर पाइप से चलता है। हाँ? फिर भी आप एक फ्लेक्सी पाइप भी बनाया है। नमस्कार सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। आज हमारे पास जलगांव में यह एक किसान भाई आए थे, ये आए हैं बेंगलुरु से। तो सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर है। ओके। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ओके। अभी मैं कुछ एग्रीकल्चर तरफ से डेवलप करने के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए तो आपका गन का वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब में, उसको जानकारी लेके आपके पास आया हूँ। और कुछ टेक्निकल हिसाब से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था, बाद में परचेज भी करना था, इसलिए आज जलगांव आया हूँ। तो आप प्रोफेसर हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कौन से सब्जेक्ट का? मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्पेशलिस्ट हूँ और सिविल इंजीनियरिंग टीच करता हूँ। ओके। और आपने डॉक्टर है आप, तो पीएचडी किया हुआ है, तो कौन सा सब्जेक्ट था पीएचडी करते? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया हूँ, परिसर मालिन्य से। ओके। तो आप यह रेन गन के लिए बेंगलोर से जलगांव आए? या तो अभी आए आप यहाँ पे, सब इंफॉर्मेशन लिया, तो आपको क्या लगता है कि जो वीडियो में बोला था वही चीज़ है या कुछ अलग है? सो चीज़ तो वही है, फिर भी टेक्निकल हिसाब से मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। और रन गन तो 80 फुट तक और 100 फुट तक। एक मिनट, मतलब यहाँ पे रोज कई किसान भाई आते हैं और उनके अलग अलग सवाल रहते हैं, लेकिन सबके सवालों में 40 से 50% एक जैसे सवाल रहते हैं। तो यह वीडियो बनाने का जो प्रयोजन है वो वही है कि भाई एक बार अगर वीडियो बन जाती है तो आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। और ये जो भाई आए थे ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ये कुछ टेक्निकल पूछेंगे, जो चीज़ें आज तक रेन गन के बारे में डिस्कस नहीं हुई है, तो उस हिसाब से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप पूछिए आपके सवाल। सर जी, आपने कहा है वो कुछ रेन गन 80 फुट तक जाता है और कुछ रेन गन तो 100 फुट तक जाता है, वो दूर तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द ड्राई एरिया अराउंड द रेन गन? तो देखिए, कभी भी कोई भी स्प्रिंकलर इरिगेशन आप यूज़ करेंगे, कोई भी हो, तो ड्राई एरिया उसके नीचे रहेगा ही, थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। लेकिन वही ड्राई एरिया कवर करने के लिए आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करते समय एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन जितने भी कैपेसिटी का है उससे 20 या 25% कम यूज़ करना है। मतलब अगर यह रेन गन 80 फीट के गोलाकार में पानी मार रही है, ओके, तो इसको आप 50 फीट कंसीडर कीजिए। तो क्या होगा कि जब ओवर रैपिंग होगा तो ड्राई पैच एरिया नहीं रहेगा। और एक दूसरी चीज़ कि यह स्प्रिंकलर के बारे में, इज ए वन टाइप ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो यह स्प्रिंकलर के बारे में ड्राई पैच इतना बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका एलपीएच ज़्यादा है। और जब ये फ्लैप उसके ऊपर टकराती है, ये फ्लैप उसके ऊपर टकराती है, तो कुछ पानी के बूंदे नीचे आएंगे, ठीक है, और हवा के वजह से कुछ पानी भाप बन के इधर उधर, तो नीचे गीला होगा, ठीक है, बाकी एरिया के तुलना में कम होगा, लेकिन होगा। तो यह रेन गन के लिए आज ड्राई पैच इतना मायने नहीं रखता है। अभी कई किसान भाई वीडियो में बोलेंगे कि चालू करके क्यों नहीं दिखाया यह वीडियो में। हर वीडियो में तो मैं बता देता हूँ कि हमने शुक्रवार को एक लाइव वीडियो बनाया था, तब हमको एक दिक्कत का सामना करना पड़ा था कि हमारी जो टंकी है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो हमने उसको साफ करके रखा है। अभी वो पूरी भरी नहीं है, उसको हमने मतलब काई ना जमे इसके लिए उसको सूखने दे रहे कि भाई पूरा ड्राई हो जाएगा तो काई ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आज मैं यह किसान भाई को लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उनके जो भी डाउट है क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो और कुछ सवाल? मेरा और एक सवाल है सर, यह 100 फुट तक जाएगा, 100 फुट की एंड में
कितना पानी गिरेगा। वो वेटिंग एरिया स्टार्ट होता है ना, वहाँ से वहाँ तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या पानी का? देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी कैसा है कि हम जब यहाँ पे चलाते हैं तो 100% होता है, ठीक है, लेकिन ये एक 10 से 15% वैरी होता है। तो वो क्यों चीज़ों से वैरी होता है कि आपके तरफ जो बहती हवा है वो कितनी है। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा वैरी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेशर ज़्यादा है तो 100% आपको ज़्यादा यूनिफॉर्मिलिटी मिलती है। अच्छा, अगर प्रेशर कम है तो दिक्कत आती है। अच्छा, तो अभी मतलब यह रेन गन आपने मतलब देखा होगा कि हम कभी भी 1.25 इंची रेन गन प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो छोटी है, जो 170-180 फीट के गोलाकार में पानी देती है। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको प्रेशर मेंटेन करने में आसानी हो जाती है। कई किसान भाइयों को क्या लगता है बड़ी रेन गन लगवाई तो आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एक ही रेन गन से बड़ा क्षेत्र कवर करेंगे। लेकिन कभी भी इस तरीके से सोचना है कि रेन गन क्यों लगवाना है, तो रेन गन सिंचाई करने के लिए लगवाना है, ठीक है। अभी दूसरा सवाल आता है कि फिर आसान कैसे होगा। उसके भाई अपना जो प्रथम प्रयोजन है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, तो उस हिसाब से हम बोलते हैं आप 1.25 इंची रेन गन यूज करो। आपको 3 HP 5 HP के रेन पानी के ऊपर भी आपका काम चल जाएगा और आपको पाइपलाइन के ऊपर भी दबाव नहीं आएगा और खर्चा भी आपका कम रहेगा। अच्छा, ये और एक बात यह है, मेंटेनेंस क्या होता है इसमें? देखिए आज तक जो भी प्रैक्टिकल चीज हमने अनुभव किया है कि अगर रेन गन गिरती है किसान भाइयों की तरफ से तभी हमको कंप्लेंट आती है। अच्छा, नहीं तो आज तक दूसरी कुछ भी कंप्लेंट आई नहीं। अच्छा, कुछ पानी की साल्ट वजह से स्ट्रक होना? कोई नहीं, देखो बड़े बड़े होल है, बड़े बड़े नोजल है, आप उसको खोल सकते हो, खोलने के बाद उसको साफ कर सकते हो, फिर डाल सकते हैं, फिर डाल सकते हो। अच्छा। लेकिन गिरती है नीचे पत्थर पे गिरती है तो कोई अगर उसका प्लास्टिक एक्सेसरीज डैमेज हो जाती है तो फिर उसको बदलाने के सिवाय कोई इलाज रहता नहीं है। अच्छा, और आपके लिए बता देता हूँ कि हर एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप खुद हमसे एक्सेसरीज मंगवा के लगवा सकते हैं। अगर हो सकता है कि भाई आपको नहीं लगा मतलब जम रहा है तो हम यहाँ को आपको वीडियो बना के भेजेंगे, आप फिट कर लेना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये स्प्रिंकलर पाइप से चलता है, हाँ? फिर भी आप एक फ्लेक्सी पाइप भी बनाया है? हाँ, क्योंकि किसान भाइयों की डिमांड रहती है। क्योंकि मान लीजिए कि आपका एक खेत है, ठीक है, तो हर एक के पास स्प्रिंकलर पाइप नहीं है, हाँ, ठीक है, तो वो बोलते हैं हमको फ्लेक्सिबल की चाहिए, तो हमने उसके लिए हीरा फ्लेक्स पाइप बनाया है। या जो सेक्शन पाइप आता है हरे रंग का बांगड़ी पाइप, उसके ऊपर भी सक्सेस करके दिखाया है लोगों को। क्योंकि ये सब प्रयोग भारत में हम पहली दफा कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इसके पहले किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बड़ा कर रहे, लेकिन कर पहली दफा रहे। अच्छा, तो अच्छा, सेक्शन पाइप के ऊपर रेन गन भी हमने चला के देखी, सक्सेस हुआ। 4 दिन चलाई, 8 दिन चलाई, उसके बाद लाइव वीडियो में भी बताया किसान भाइयों को अच्छा। कि आप चला सकते हो। वो फ्लेक्सी पाइप ड्यूरेबल है? बिल्कुल। लाइफ कैसे है उसका? अभी देखिए जो हीरा फ्लेक्स पाइप है, ठीक है, उसके ऊपर तो अभी वो पाइप बना के कम से कम 1.5 साल हो गया, कोई कंप्लेन नहीं है अभी तक, ठीक है। और जो सेक्शन पाइप है हरे रंग का बांगड़ी पाइप, वो एक्चुअली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पीवीसी और रिजिड पीवीसी। अच्छा, मतलब वो बनाया ही उसके लिए रहता है, अच्छा, कि रफ एंड टफ के लिए। अच्छा। तो उसके ऊपर तो आपको 4-5 साल कोई टेंशन नहीं आएगा। अच्छा, उसको भी रोल हो सकता है? बिल्कुल, उसको बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ले जाने के लिए दिक्कत? बिल्कुल 100 फीट का रोल आता है। हाँ, और 2 आदमी उसको आराम से उठा सकते हैं। अगर 2 इंची बाद की भी पाइप है तो आराम से उठा सकते हैं। और देखिए मतलब उसके ऊपर ट्रायल करने का उद्देश्य ही वही था कि वो हम किसान भाइयों को भेज पाएंगे क्या, मतलब पूरे भारत में उनको अगर वो चीज चाहिए तो हम भेज पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो फ्लेक्सी और वो दोनों में वही डिफरेंस है? वही डिफरेंस है। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा? अभी देखिए मेरे हिसाब से अगर बहुत ही ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत है तो आप हीरा फ्लेक्स यूज कीजिए। अगर थोड़ा बहुत जरूरत तो सेक्शन पाइप इज बेटर। सेक्शन पाइप इज बेटर, लेकिन फ्लेक्सी इज ऑलवेज बेटर देन सेक्शन। हाँ, सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मल जो फ्लेक्सी मतलब सेक्शन पाइप मार्केट में मिलता है, वो पाइप आप मत खरीदो, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं बनाया है। मैंने वो वीडियो में भी आपको बताया था कि यह सेक्शन पाइप जब बनता है तो उसको अलग अलग प्रेशर रेटिंग रहती है। तो हम यहाँ से जो भेजेंगे वो आपको उस हिसाब से रहेगा कि वो 6 kg 8 kg प्रेशर का आपको भेजेंगे तो वो 4 kg प्रेशर पे आराम से चलेगा। अच्छा, कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। एक गन के लिए एक
80 फीट का गन के लिए 4 kg का प्रेशर जरूर चाहिए। जरूर चाहिए, जरूर मतलब 2.5 kg प्रेशर के ऊपर वो काम करना शुरू कर देती है, लेकिन 4 kg प्रेशर पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। अच्छा। ये वैसा है कि देखो गाड़ी का एवरेज कंपनियां बोलती है कि भाई ठीक है 60 पे भी एवरेज देगी, 120 पे भी देगी, लेकिन 80 पे चलाएंगे तो ज़्यादा देगी, तो वैसे। ठीक है, ठीक है। और आपका सर्विस भी मतलब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगी? बिल्कुल, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो तो हम कम से कम इतना आपको गारंटी एश्योर करते हैं कि आपको कोई दिक्कत आती है स्पेयर पार्ट की, उसके एसेसरीज की, तो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट की आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे हमने इंजीनियर एक ट्रेन किए हुए हैं जो आपको व्हाट्सएप के वीडियो के कॉलिंग के माध्यम से मदद करते हैं। हालांकि यह रेन गन ड्रिप में तो वो कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन जो हमारा एक ब्रश कटर है उसमें वो ज़्यादा दिक्कत आती है, तो हम वीडियो कॉलिंग पे आपको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, अभी और एक चीज़, भाई साहब ने बात करते करते वो एक नाइट्रोजन की बात की थी। हाँ सर, तो वो आपको क्या पसंद आया? नहीं सर, मैं आजकल क्या है ना, किसान लोगों ने खेती का काम पे ऐसा लालच हो गया है, सिर्फ फर्टिलाइज़र्स को डालने से वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक वीडियो में ये जानकारी मिला मुझे, ये रेन गन के हिसाब से है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल diluted and it is coming in contact with the soil so that it will rejuvenate the soil and as well as the plant so that यूरिया डालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और बारिश के समय प्लांट्स इतना हेल्थी क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। फिर भी हम बारिश की वजह से होता है समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एटमॉस्फेरिक कितना नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन गिरने से मतलब भाई साहब ने ये बताने की कोशिश किया है कि जब ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है, तो हवा में भी जो अलग अलग प्रकार के घटक है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन एक मेन घटक रहता है, फिर उसके साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कई प्रकार के घटक है जिसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो वो घटक भी पानी के साथ या पानी में डिजॉल्व होके आपके पौधों में आते हैं, आपके ज़मीन में जाते हैं, तो उससे आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और यही चीज़ बारिश के दिनों में होती है। हाँ। तो बारिश में अगर बारिश गिरने के बाद फसल को फायदा होता है, तो रेन गन से जब पानी गिरेगा तो वही फायदा होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी फसल देखिए, उसके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर कई बार कीड़े लटक जाते हैं, जिसको मतलब स्पाइडर बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि अगर पौधों के पत्तियों के ऊपर मिट्टी जमा हो जाएगी तो उनका खाना बनाने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हाँ। और फिर फोटोसिंथेसिस गिर जाएगा। ठीक है। हाँ। जब ऊपर से पानी गिरेगा तो वो पूरे क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, और उनकी वो प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। अगर खाना बनाने की उनकी प्रोसेस बढ़ जाएगी तो नेचुरली आपके फसल में आपको फर्क दिखेगा। मतलब ऑर्गेनिक खेती के लिए रेन गन एक बढ़िया पर्याय है। क्योंकि देखिए, कई लोग बोलते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ कि ऑर्गेनिक खेती मतलब सिर्फ जैसे पुरखों के समय खेती होती थी वैसे खेती करना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और आज के ज़माने की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी आप एडॉप्ट करेंगे, पिछले ज़माने की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी आप एडॉप्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब कई बार क्या होता है, मैंने खुद देखा है किसान भाइयों के खेत में कि बहुत ज़्यादा खाद डाल देंगे, ठीक है, और उनको वो खाद के पीछे का साइंस ही मालूम नहीं है कि वो खाद डिजॉल्व होनी चाहिए या वो खाद के ऊपर कितना पानी आना चाहिए या आना नहीं चाहिए। ओके। और यह नॉलेज ना होने के वजह से उनकी वो खाद भी बेकार जाती है। वो ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर यह चीज़ का नॉलेज लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट। तो बस यही चीज़ का आपके साथ बात करना था, और मुझे भी बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब के साथ बात करते, और जब भी बेंगलोर जाऊंगा उनको मिलूंगा मैं। और आप लोगों को भी बोलूँगा कि अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूँगा हमारी चीज़ खरीदो, आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपको हमारे पास रेन गन के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, या हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है जिसके नंबर मैं नीचे दे दूँगा, उस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी पा सकेंगे। और अगर आपको हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल कीजिए, या हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है www.hiraagro.com, वहाँ से भी आप खरीद पाएंगे। हम पूरे भारत में आपको डिलीवर कर पाएंगे।
तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ और आखिर में आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस प्रकार की वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि हर बार इतने अच्छे पढ़े लिखे किसान भाई हमको भी नहीं मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी ऐसे लोग आते हैं तो इनके साथ हम बात कर पाए और इनके नॉलेज का भी फ़ायदा दे पाए। तो मैं इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।